सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यहाँ दो व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ अगर जो भगवान की चर्चा छिड़ जाए तो कितना उत्तम होता है। ऐसे ही माता भवानी और भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, तो माता कहती हैं प्रभु राम जी की कथा सुनाइए। भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीनी, रघुपति चरित महेश तव हर्षित बरन लीन। शिव जी माता भवानी के कहने पे, पूछने पे कि राम जी की कथा पूछ रही हैं भवानी और इन्हें मैं सुनाने जा रहा हूं, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि 2 घड़ी तक वो आनंद में डूब गए। तो माता भवानी को बड़ा संशय हुआ कि अगर ये कहीं ध्यान में आ गए तो कई हजारों वर्ष तक बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान 2 घड़ी के बाद फिर जो है अपने मन से खींच करके बाहर निकल आए और प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का वर्णन करने लगे। झूठ हूँ सत्य जाहि जीनु जाने, जिमि भुजंग बीनु रजु पहचाने, यही जाने जग जाई हेराए, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस तरह से जिनके बिना जाने झूठ सत्य लगता है और सत्य झूठ लगता है, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो भ्रम ऐसा होता है कि सर्प पड़ा हुआ है, और जान लेने के बाद जगत उसी तरह से लोप हो जाता है। अगर जो आदमी जान ले कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और किस लिए इस धरती पे आया हूँ, तो जागने के बाद जैसे स्वप्न देख रहा होता है ना, वो उसका भ्रम दूर हो जाता है। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जगत जिसु नामो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान शंकर राम जी के बाल रूप का वर्णन करते हैं, बाल रूप की पूजा करते हैं। इसलिए जब जब भगवान का अवतार होता है तब वो जो है बालक राम को या बालक कृष्ण को जरूर जाते हैं देखने के लिए। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, ये शंकर जी कह रहे हैं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं और वो मंगलों के धाम हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हाँ हाँ करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारे, धन्य धन्य गिरी राज कुमारी, हाँ धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भगवान ने कहा हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों?
और तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला नहीं है। तुम धन्य हो पार्वती। हे गिरिराज कुमारी, आपकी जय हो, आप धन्य। क्यों कहा? मैं पहले कहा था, अगर जो आपके बैठने से भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए तो वह व्यक्ति धन्य होता है। वही भगवान कह रहे हैं कि जिनका नाम मैं हर पल हर श्वास में लेता हूँ, राम 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 राम, और वही पार्वती आज जो है हमसे राम के चरित्र का वर्णन करने के लिए कह रही हैं। इसलिए हे पार्वती, तुम धन्य हो। तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, जगत के ऊपर बहुत उपकार किया है। पूछहु रघुपति कथा है प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, अरे किन्हु प्रश्न जगत हित लागी है, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने जो श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है हमसे, वह कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे उमा, हे पार्वती, तुम्हें भगवान राम प्रिय हैं, इसलिए तुमने उनकी कथा जानने के लिए इच्छा प्रकट की है। राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तव मन माई, शोक मोह संदेश भ्रम मम विचार कछु नाय। हे पार्वती, मेरे विचार से श्री रामचंद्र जी की कृपा तुम्हारे मन में स्वप्न में शोक में भी संदेह और भ्रम की कुछ भी नहीं है। कहते हैं तुम्हारे मन में राम जी के लिए कोई शोक नहीं है, कोई संताप नहीं है, इसलिए तुम धन्य हो, कोई भ्रम नहीं है। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो पार्वती मैया की जय। अब यहाँ भगवान की कथा शुरू होने वाली है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।